हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, फिर हम ये उपवास काल चालीसा के दिनों में पाप बोध और प्रायश्चित के साथ भयभक्ति से हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आएंगे। इस कार्यक्रम द्वारा कितने लोग वचन सीखते हैं, प्रार्थना करने के लिए वचन स्वीकार करते हुए आशीष प्रभु से पाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं, इसलिए चालीसा के दिनों में ऐसे हम प्रयास करते हैं। कठिन हम प्रार्थना में हमारे कठिन परिस्थिति को और हमारे जीवन में कितने दुख है, कष्ट है, इसका अर्थ क्या है। लोग ऐसे सोच रहे हैं ये दुख के समय प्रभु का हम है, विपत्ति के समय, रोग बीमारी के समय प्रभु का हम है। क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे नहीं, अपने क्रूस के समय जीवन में इतने दुख कष्ट सहते थे, उस समय निराशमय बातें, निराश का बात, नकारात्मक शब्द नहीं निकलते थे। वो प्यार से, प्यार का शब्द और प्रार्थना का शब्द और सहन लेते हुए प्यार करते हैं। और दुख के समय पिता परमेश्वर को याद करते हैं, अपने शत्रुओं को भी याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये वचन जरूर हम सीखना चाहिए। कितने लोग बड़े बड़े दुख में, बड़े बड़े बोझ में, समस्या में। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 20 हम एक साथ ये वचन द्वारा प्रभु का आशीष हम वचन द्वारा स्वीकार करेंगे। मतलब प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। इसलिए दुख में, विपत्ति में प्रभु एक नया वरदान भी हमको देते हैं। प्रभु साथ पास आकर हमारे साथ रहकर सहारा देने के लिए अवसर है। लेकिन हम कान लगाकर, हृदय खोलकर हम लीन रहना प्रभु के साथ, प्रभु का संदेश सुनने के लिए। इसलिए तैयार हो जाओ। हम एक साथ ये वचन गाते हुए, ये वचन दावा करते हुए हम आशीष पाएंगे। प्रभु ने हमें विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख का जल पिलाया है। प्रभु ने हमें विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख का जल पिलाया है। किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख का जल पिलाया है। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख का जल पिलाया है। किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख का जल पिलाया है। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख का जल पिलाया है। किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु
अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपने आंखों से उसके दर्शन करोगे, तुम अपने आंखों से उसके दर्शन करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा संदेश है। कितने लोग दुख में, कष्ट में और विपरीत दशा में प्रभु से विमुख होकर और दुख संकट निराशमय जीवन में, ये 40 का अर्थ क्या है? 40 दिन प्रभु ने कितने उपवास, दिन रात प्रार्थना और उपवास करते हुए शक्ति, आत्मा की शक्ति ग्रहण करने के लिए तैयार किया है। इसलिए हम भी इसके याद में ये पुनर्जीवित यीशु का ये पुनरुत्थान के पर्व के पहले हम भी आत्मा में बढ़ना चाहिए। आत्मा शिथिल होकर, आत्मा, कितने लोग दब गए, कितने लोग दबा कर, पाप द्वारा दबा किया है। इसलिए दबा नहीं करना, इसे हम आत्मा को प्रबल और आत्मा बढ़ने के लिए, आत्मा प्रबल होने के लिए हम प्रार्थना करना। कितने शरीर की वासना, शरीर में ऐसे बुरी आदत, ऐसे हम कंट्रोल नहीं दे, आत्मा संयम नहीं दे, कितने गुस्सा किया, क्रोध किया, कितने लोगों के विरुद्ध हम लड़ाई झगड़ा किया, कितने लोगों के विरुद्ध हम बात किया और दूसरों को दुख का कारण बन गए हैं। इसलिए सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगना और शरीर के हर बुरी आदत छोड़ने के लिए, घृणित वस्तु सब छोड़ने के लिए, नशे के बंधन, ऐसे गंदगी, कितने चीज ऐसे हम देखते हैं और ऐसे और गलत संगति में हम जुड़े हुए हैं, सब प्रभु के आगे समर्पण करें, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें। प्रभु ने हमको ये रास्ता, मार्ग उसने खोलेगा, सत्य मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं, यही प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मरा है। इसलिए प्रभु यीशु के साथ हम मिलजुल कर यही वचन द्वारा हम आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। प्रिय मित्रों, यह वचन द्वारा सबको प्रभु ने आशीष प्रदान किए हैं, हम विश्वास करते हैं। इसलिए मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, यह वचन दूसरों को भी हम भेजना है। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे दूसरों के लिए ये भेजते हुए ईश्वर का सेवक बन जाइए। सबको आशीष मिले, अनुग्रह मिले। सबको जय जय यीशु।